इंडिया इसका जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम का मतलब क्या होता है? ड्रेनेज का मतलब क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर किसी भी जो हमारे पास रिवर्स होते हैं यानी कि उसका बहाव कि रिवर सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम का मतलब क्या होता है? रिवर सिस्टम। एक जो रिवर होता है वो कैसे बहाव करता है, उसका बहाव कैसा है, कैसे वो मतलब कि फ्लो करता है। तो रिवर सिस्टम को अगर हम समझे तो उसके लिए हमें समझना पड़ता है रिवर बेसिन क्या होता है। रिवर बेसिन का मतलब क्या होता है? देखो अगर आप यहाँ इस पिक्चर में देखो कि क्या होता है कि कोई अगर रिवर है ना, कोई रिवर फ्लो कर रहा है तो वो रिवर फ्लो कर रहा है, फ्लो कैसे कर रहा है? देखो आप देखो यहाँ से रिवर फ्लो कर रहा है, यहाँ से आप ऐसे ऐसे तो नीचे गिरे तक यहाँ फ्लो कर रहा है। रिवर में क्या होता है कि बहुत सारी क्या होती है उसको ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन कर देगी। ट्रिब्यूटरीज क्या होता है? देखो यहाँ लिखो ट्रिब्यूटरीज क्या होती है? जो छोटी छोटी नदी होती है, देखो ये ऐसे ये नदी है, ये नदी है, यहाँ पर कुछ ये लेके कोई इसका पानी भी यहाँ के लिए आ रहा है, ठीक है ना। तो जहां पर आप देखते हो कि जिस रिवर के अंदर बहुत सारे सोर्सेज मिल रहे हैं, यानी कि छोटी छोटी नदियां मिल रही हैं, कहीं से लेक से भी पानी आ रहा है, किसी और वाटर बॉडी से पानी आ रहा है, और वो रिवर बहता बहता बड़ा हो जा रहा है, उसका बेड जो है साइज जो बड़ा बड़ा हो रहा है, उसको बोलते हैं रिवर बेसिन, ठीक है। वो होता है रिवर बेसिन, उसी को हम बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम। क्या बोलेंगे? ड्रेनेज सिस्टम। देखो आगे इसमें अलग जो इसमें कंसेप्ट है आपका, हम आगे जब इसमें आगे पढ़ेंगे तो बहुत सारे कंसेप्ट इसमें आएंगे। यहीं पर हम अगर देखें तो एक इसमें रिवर सिस्टम में हम पढ़ते हैं वाटर डिवाइड। अब आगे अगर पढ़ोगे वाटर डिवाइड का हमें आगे काम आएगा। वाटर डिवाइड क्या होता है? वाटर डिवाइड का काम क्या होता है? जब क्या होता है कोई ऐसी दो नदियां कहीं से अगर जो है वो निकल रही है तो बीच में क्या होता है एक बहुत बड़ा एक ऐसा एरिया होता है जिसको हम अपलैंड बोलेंगे। अपलैंड यानी कि बहुत ऐसा हिस्सा जमीन का जो ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है, हम बोलेंगे जैसे यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर क्या होगा, माउंटेन होगा, तो यहाँ से भी पानी गिर रहा है, ठीक, यहाँ से भी पानी गिर रहा है, दोनों साइड से पानी गिर रहा है। ये स्ट्रीम ए यानी कि ये एक नदी ये बन गई, एक नदी ये बन गई, बीच का जो एरिया है इसको बोलते हैं वाटर डिवाइड। नाम से पता चलता है कि पानी क्या हो रहा है, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, एक पानी इस साइड जा रहा है, एक थोड़ा सा पानी साइड जा रहा है, थोड़ा सा पानी इस साइड जा रहा है, उसको बोलते हैं वाटर डिवाइड। हम आगे पढ़ेंगे जब हम रिवर सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे तो एक साइड से क्या होता है कि एक साइड से इंडस रिवर निकल रही है यहाँ से, और दूसरे साइड से क्या होती है, दूसरे साइड से ब्रह्मपुत्र रिवर निकल रही है, बीच में क्या है, बीच में है मानसरोवर लेक। तो वो वाटर डिवाइड हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन हमें पहले पता होना चाहिए कि वाटर डिवाइड होता क्या है। अगर आगे जब रिवर सिस्टम पढ़ेंगे उसको जब विजुअलाइज करेंगे तो आपके माइंड में ये वाली जो पिक्चर है ये फ्रेम होनी चाहिए, ठीक है। ये समझ आ गया? आप देखो आगे एक और चीज पढ़ेंगे। हाँ आप देखो ये देखो इसको बोलते हैं मेंडरिंग सिस्टम। मेंडरिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है? देखो आप जब रिवर जो होता है ना, रिवर आ रहा है, रिवर चलते चलते ही आप अपना रास्ता खुद बना। देखो आप जैसे ये सांप की तरह चल रहा है, इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से, आप देखो यहाँ से रिवर ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है। जो ये जगह आप देखो, ये जगह देख रहे हो, ये जगह देख रहे हो, ये जो अलग अलग जैसे मोड़ से आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं मेंडर। जब रिवर क्या करता है अपनी शेप खुद बना रहा होता है और अलग अलग उसके जो ये शेप्स बन रही हैं, एरियाज बन रहे हैं, इसको बोलते हैं मेंडर। मेंडर के साथ में अगर हम देखें जब ज्यादा बारिश आ जाएगी या ज्यादा बाढ़ आ जाएगी तो रिवर क्या हो जाता है, मान लीजिए इसने अपना ऐसे ऐसे रास्ता बनाया है, रास्ता बनाते बनाते क्या हो जाता है कि मान लीजिए इस तरीके से थोड़ा सा रिवर इस साइड के लिए शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे इस साइड के लिए शिफ्ट हो जाएगा, रिवर जगह टूट जाएगी, इधर क्या हो जाएगा, अलग से एक और एरिया बन जाएगा, ठीक है ना। यहाँ आप देखो पिक्चर में देखो, उसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक। क्या बोलेंगे? ऑक्सबो लेक। यानी देखो जिस तरीके से इसकी शेप बनी हुई है, ऑक्स का जो पाउंड होता है उस तरीके से इसकी शेप बनी हुई है, इसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक। तो इसको बोलते हैं मेंडर, ठीक है। अब आप ये देख रहे हो, ये है इंडिया का रिवर सिस्टम, सारे के सारे रिवर इसमें दिए हुए हैं, ठीक है, सब रिवर दिए हुए हैं। आपको मैंने बताया था रिवर्स जो है दो तरह के होते हैं, एक कौन से होते हैं, एक होते हैं हिमालयन रिवर्स, हिमालयन रिवर्स, दूसरे होते हैं पेनिनसुलर रिवर्स। हिमालयन रिवर्स हो पेनिनसुलर रिवर्स, मतलब कि जो रिवर्स कहां से निकल रहे हैं, हिमालय से ऊपर से निकल रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे? हिमालयन रिवर्स। जैसे देखो इंडस है, ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, ये सारे के सारे रिवर कहां से निकल रहे हैं? हिमालय से निकल रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हिमालयन रिवर्स। और ये रिवर्स क्या होते हैं?
पेरेनियल क्या होते हैं? पेरेनियल, पेरेनियल यानी कि ये हमेशा क्या होते हैं, मतलब कि फ्लो करते रहते हैं। पानी का बहाव जब होता है तो ये मतलब फ्लो करते रहते हैं, क्योंकि माउंटेन से निकल रहे हैं तो हमेशा ये मतलब कि क्या होते हैं, फ्लो करते रहते हैं, मतलब हर सीजन में ये फ्लो करेंगे। ये वाले जो होते हैं ये होते हैं सीजनल। क्या होते हैं? सीजनल, यानी कि ये देखो ये वाले, ये रिवर्स कहां से निकलते हैं? ये रिवर निकलते हैं यहां से, ईस्टर्न घाट्स और या वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, ये इस तरीके से देखो इस साइड से वेस्टर्न घाट से निकलेंगे। जैसे देखो ये नर्मदा आ गया, तापी आ गया, सेंट्रल हाईलैंड से, यहाँ इनका सोर्स ऑफ ओरिजिन कहां से होगा? सेंट्रल हाईलैंड से, यहां से होगा, या फिर कहां से होगा? वेस्टर्न घाट से। देखो ये वेस्टर्न, ये वाले इस साइड से वेस्टर्न घाट से, जैसे गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है ना, ये आप रिवर देख रहे हो, तो इनका फ्लो इस साइड से होगा, या वेस्टर्न घाट से, या फिर यहाँ सेंट्रल हाईलैंड से। ये वाले रिवर्स जो होंगे हिमालयन रिवर्स, तो ये कहां से बहेंगे? ये बहेंगे हिमालय से, तभी नाम से इसको हम बोलेंगे हिमालयन रिवर्स। ठीक है, अब इसमें अलग से हर एक रिवर को हम अलग अलग इसमें हम पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम जो है इंडस रिवर के बारे में पढ़ेंगे कि इंडस रिवर क्या होता है, इंडस रिवर। उससे पहले हम एक दो पिक्चर में कैसे देखो कैसा होता है डेल्टा। ये है डेल्टा, ये नदी आ रही है, आ रही नदी आ रही है, आते आते क्या कर रही है, अपना अलग से रास्ता बना रही है। कुछ पानी यहां जा रहा है, कुछ पानी यहां जा रहा है, इधर से इधर से इधर से। यहां पर देखो ये जहां से मैं पेन से ड्रा कर रहा हूं, ये पानी यहां जा रहा है ना, जा रहा है ना पानी। अब देखो ये ग्रीन 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 आपको दिख रही जगह, ये जगह जो अलग अलग प्लेसेस बन रही है, इसको हम बोलते हैं डेल्टा। ठीक है, इस तरीके से देखो फिंगर की तरह है ना, बिल्कुल फिंगर की तरह। तो ये जो आप प्लेसेस देख रहे हो, इसको हम क्या बोलेंगे? ये होती है डेल्टा। समझ आ गया? ठीक है, देखो ये एक और पिक्चर है, इसको बोलते हैं हम एस्चुरी। एस्चुरी का मतलब क्या होता है? डेल्टा का उल्टा, मतलब कि यहां पर क्या होगा कि बहुत सारी नदियां जो होंगी वो सीधा एक ही वाटर बॉडी में चले जाएंगी। ये देखो यहां से एक नदी यहां से आ रही है, मतलब बहुत सारी जो ट्रिब्यूटरीज होंगी यहां से, ये सारी मिलके देखो ये सारी जो है कहां पर जा रही है? एक बड़ी सी वाटर बॉडी में चली जा रही है। यानी कि डिफरेंट नदियां जो होती है, डिफरेंट रिवर्स जो होते हैं, वो जब मिलकर ज्वाइन हो जाते हैं, ज्वाइन होके पर्टिकुलर वाटर बॉडी में चले जाएंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? एस्चुरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एस्चुरी बोलेंगे। ठीक है।